हेलो एवरीवन। तो सभी लोगों का एक काफ़ी बड़ा डाउट आ रहा था, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे जो इस प्रकार से डाउट कर रहे हैं, क्वेश्चन मतलब कि कमेंट्स कर रहे हैं कि भैया मेरा एडमिशन अभी कहीं नहीं हुआ, मतलब कि कोई भी मुझे ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाई अभी तक। ना डीयू के थर्ड राउंड में मुझे मिल पाया, ना बीएचयू में मिल पाया, ना एयू में मिल पाया, मतलब अभी कहीं नहीं मिल पाया है। तो मैं क्या करूं? और कई सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या चीज़ें मतलब समस्याएं होती हैं, उन सभी के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली वीडियो ये रहने वाला है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी वर्सेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब इन दोनों में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं और देखेंगे कौन सा बेटर पड़ता है, और अभी तक एडमिशन कहीं नहीं हुआ तो फिर क्या करना चाहिए। तो देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीच जो सबसे बड़ा फासला है, एक बहुत बड़ा जो एक रोल प्ले करता है फ़ी का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फ़ी अगर जनरली हम लोग बात करें तो 20,000 के आसपास रहती है, मतलब मीडियम लेवल की बात करें, लाइक कि बीए के कोर्सेज जो होते हैं उनके फीस 6-7 हज़ार में भी हो जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में 4-5 हज़ार में भी हो जाते हैं। बाकी जो कुछ यूनिवर्सिटी के बीटेक के नहीं, कुछ जो जनरल कोर्सेज होते हैं लाइक कि बीएससी कंप्यूटर साइंस वगैरह हुआ, टेक से रिलेटेड, अगर बीटेक की हम लोग बात करें तब भी वो 60-70 हज़ार पहुँच जाते हैं। तो बीटेक तो अपने आप में ही अलग एक टेक्निकल कोर्स है। तो जनरली अगर हम लोग बात करें बीएससी बीए के कोर्सेज में, तो एवरेज अगर हम सारे यूनिवर्सिटी, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लेके चलें तो लगभग 20,000 के आसपास पड़ता है। अब वहीं अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ देखें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हम लोग चेक करेंगे तो जनरली अगर आप देखेंगे तो 1 लाख आराम से 1 लाख के आसपास आराम से सारे कोर्सेज के फ़ी पड़ जाते हैं। जो नॉर्मल बीएससी के कोर्सेज होते हैं, जो टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, मतलब जो पूरे इंडिया में फेमस हैं 2-4-10, और इनमें जो फ़ी होती हैं वो 60-70 हज़ार जो नॉर्मल बीएससी बीए के कोर्सेज उनके लिए होती हैं। ठीक है। अब ऐसा मत कह देना कि भैया मेरे घर के बगल में एक कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, 8-10 हज़ार में वहाँ पे बीए या बीएससी करवा दे रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वहाँ से करने का आपको एक तो क्लास वगैरह वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्लास प्रोवाइड करेंगे तो एक मतलब कि एक टीचर आपके सामने ऐसा बैठा देंगे जिसको मतलब कि 12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल दिया जाए तब भी वो ढंग का नहीं पढ़ा पाएगा। ये आज की रियलिटी है प्राइवेट कॉलेजेस की। तो इस वीडियो में मैं उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जो ढंग के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लेवल के हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो फ़ी का जैसे कि हमने देखा कि फ़ी का कहीं भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता दोनों के बीच में। फ़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बीच में। ठीक है। और फ़ी देखो, फ़ी में क्या होता है कि वो लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि हम आपको स्कॉलरशिप दे देंगे। ठीक है। लेकिन स्कॉलरशिप भी एक चीज़ मैं बता दूँ, सबको नहीं मिलता गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। मतलब कि उनका एक क्राइटेरिया होता है कि 90% मार्क्स है, 95% मार्क्स है, ऐसे करके क्राइटेरिया होता है। अगर आपका 90 से नीचे मार्क्स है तो मतलब मान के चलो कि स्कॉलरशिप वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है, और मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा, उतने में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो ये पूरा होता है। और दूसरा हम लोग बात करें कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे कि आपको पता है ये सारे प्रोफेसर एकदम मतलब क्वालिफाई होते हैं, कई सारे ऐसे भी होते हैं जिनका फॉरेन में कनेक्शन होता है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेसिकली वो अपना प्रॉफिट देखते हैं कि कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी कितनी प्रॉफिट हो जाए। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे प्रोफेसर, हमारे टीचर मतलब कितना ज़्यादा क्वालिफाई हैं। लेकिन जो टॉप के, मैंने बताया ना कि टॉप के जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनमें भी टीचर बहुत ही अच्छे क्वालिफाई एकदम मतलब तगड़े होते हैं, प्रोफेशनल एकदम। मतलब तुमको कई बार ऐसा एहसास होगा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उससे भी तगड़े प्रोफेसर वहाँ पे हैं। ठीक है। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और इसमें सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, केवल कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और उसके बाद सोसाइटी एंड क्लब्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब कि कॉलेज लाइफ 3 या 4 साल में ऐसा नहीं होता कि बस आप किताबों के बीच पढ़े हुए हो, किताबें पढ़े जा रहे हो, बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। और कॉलेज से जब आप निकल रहे हो तो भैया ये क्या हुआ, मतलब बाहर निकल के आप देख रहे हो तो यार मैं तो सोसाइटी के लिए फिट ही नहीं हूँ,
मतलब मैंने अपना पर्सनालिटी डेवलप कर ही नहीं पाया कॉलेज में, बस किताबों के पीछे रह गया। तो ऐसा भी तो नहीं ना है कि किताबों के पीछे बस पढ़े रहना है, अपना सारी चीज़ें डेवलप करनी है, पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स भी इन्हेंस करनी है। तो सोसाइटी भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अब जो कुछ टॉप के प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिनकी फ़ी लाखों में जा रही है, उनमें ये भी तुमको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल से अब जो तुम्हारे घर के आसपास होगा एक आध कॉलेज वगैरह, उनमें तो ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, कुछ नहीं मिल पाएगा, फेस्ट भी नहीं होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तुम आओगे वहाँ फेस्ट होगा, और टॉप की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी फेस्ट होता है तगड़ी एकदम। और देखो अब इसके बाद कई सारे लोग कमेंट आने वाला है, भैया बता दो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हमारे लायक फिट हो, ठीक है। तो देखो मेरे पास अभी 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम है। एक है अमेठी यूनिवर्सिटी, ठीक है, अमेठी यूनिवर्सिटी कंसीडर कर सकते हो, गलगोटिया वो भी कंसीडर कर सकते हो, एंड देन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उसको भी कंसीडर कर सकते हो, और साथ में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस उसका भी ठीक ठाक मतलब इन्वायरमेंट है, और उन सबको कंसीडर कर सकते हो। और दूसरा जो बात एक रहती है प्लेसमेंट की, तो इनमें प्लेसमेंट चली जाती है, मतलब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके लेवल की और उससे हाई भी कई बार प्लेसमेंट चली जाती है, DU BHU वगैरह की बात हम लोग करें तो, ठीक है। तो ये सब था, लेकिन एक चीज़ याद रखना यार कि मतलब फ़ी बहुत ज़्यादा लगेगा तुमको। जहाँ तुम्हारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पूरा 3 या 4 साल एक कंप्लीट हो जाए जितने फीस में, उतना यहाँ पे 1 साल का लग जाएगा, ठीक है। तो फ़ी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करने वाला है यहाँ पे। तो जिन भी बच्चे ऐसे हैं जो कैपेबल हैं, जो फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग इसकी तरफ जा सकते हैं। बाकी जो बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप लोग ओपन राउंड काउंसलिंग का वेट करिए। और जैसे कि मैंने बताया कि घर के अगल बगल भी जो कॉलेजेस हैं उनको भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन समस्या बस इतनी है कि उनमें आपका नाम लिखाना ना लिखाना एक बराबर है, मतलब आपको डिग्री मिल जाएगी, नॉलेज की एक्सपेक्ट मत करना। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी, पढ़ाई खुद करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ेगी। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनको बढ़िया यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल गया या फिर मिल जाएगा, उनका ये होता है ना कि यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रेशर भी रहता है। कई बार अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो एक होता है कि एक कॉम्पिटिशन भी बन जाता है अपने क्लास वाले बच्चों से कि हाँ इससे मुझे आगे निकलना है, ये करना है, वो करना है। तो ये सारी चीज़ें जो लोग छोटे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उनको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि आप लोगों को खुद से मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अगर जब भी आप लोग अगर BSc कर रहे हो, MSc के लिए फॉर्म वगैरह अप्लाई करोगे, तो कंपटीशन आपका उन बच्चों से भी तो रहेगा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं, जो DU में पढ़ के आए हैं, जो BHU में पढ़ के आए हैं, उनसे भी तो आपका कंपटीशन रहेगा। तो कंपटीशन रहेगा तो जाहिर सी बात है उनके लेवल का आपको पढ़ाई मिलनी चाहिए। और आप अगर नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं मिल पाएगा, आपको खुद से पढ़ना होगा। आप लोग ऑनलाइन बैच वगैरह भी ले सकते हो, एंड साथ में कोशिश ये भी कर सकते हो, जिनका ये फर्स्ट टर्म था CUET में, आप लोग ऐसा भी कोशिश करते हो अगले ईयर मतलब एडमिशन कहीं ले लो और अगले साल फिर CUET दे देना। अगर कहीं नहीं मिला बढ़िया जगह तो फिर ये तो डिग्री मिल जाएगी 2 साल 3 साल बाद। और अगर कहीं बढ़िया जगह मिल गया तो इसको छोड़ दो, जैसे DU में मिल गया, BHU में मिल गया, तो इसको छोड़ करके एडमिशन वहाँ ले लो। तो ये ऑप्शन है, और उम्मीद तो यही करता हूँ कि इससे रिलेटेड अब कोई डाउट नहीं होगा तुम लोगों के पास। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल तुम लोगों के लिए हूँ बताने के लिए। और अगर नहीं बता पाऊँ तो आप लोग WhatsApp पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।